हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है, उसी तरह मुस्लिम लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के 2 शहरों मक्का और मदीना को काफी पवित्र स्थल बताया गया है। हर मुसलमान की चाह होती है कि वह अपनी जीवन में एक बार इन दोनों जगह में जरूर जाए और मक्का में जाकर काबा शरीफ का तवाफ यानी परिक्रमा करके अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इस्लाम में काबा की क्या वैल्यू है, ये तो इसी बात से पता लगता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैसे कि इंडिया में काबा पश्चिम की तरफ पड़ता है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे बना है मक्का और इसके बनने के पीछे की क्या है ऐतिहासिक स्टोरी। दोस्तों, ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों पहले ये जगह बिल्कुल खाली और सुनसान हुआ करती थी, जहां शायद कोई जाना चाहता हो। आज की तस्वीरें देख के ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कुछ टाइम पहले मक्का कैसा हुआ करता था। मक्का ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक कला पत्थर लगा हुआ है। सभी मुस्लिम यात्री चूमते हैं। यह पत्थर इनके लिए काफी हम है। इसके चारों ओर बनी इमारत को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर कराया। साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि आज भी लगभग 7,000 फरिश्ते इस काबा की तवाफ यानी परिक्रमा करने आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। अरब देशों के मुताबिक मक्का में काबे को लेकर एक और कहानी भी चर्चित है। कहा जाता है, जब अल्लाह ने पहले 2 इंसान आदम और हव्वा यानी पहली महिला और मर्द को बनाया तो इनसे नाराज होकर अल्लाह ने इन्हें धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद यह दोनों जहां मिले वह जगह मक्का थी। यहीं आदम ने हव्वा की मिलने की खुशी में खुदा को सजदा कर शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद उसी जगह में बाद में काबा का निर्माण किया गया। करीब 2500 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार में भयानक तूफान आया और काबा की इमारत मिट्टी में दब गई, लेकिन इसका मुकद्दस मकाम बाकी रहा, जिसके बाद यह ऊपरी तौर पर नष्ट हो गया। हदीसों में आता है कि करीब 4000 साल पहले अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे लिए इस घर को दोबारा तामीर करो। इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर शुरू की। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा शरीफ को तामीर कर रहे थे तो दीवार पूरी होने पर एक खास कोने में लगाने के लिए कोई पाक पत्थर चाहिए था। तभी फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लेकर आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। इस तरह हम ये जानते हैं कि हजर ए असवद जन्नत से लाया गया पत्थर है। हदीस में आता है कि हजर ए असवद जब जन्नत से उतारा गया वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों को छूते छूते और दुनिया के असरात के चलते ये धीरे धीरे काला हो गया। इसलिए इसका नाम पड़ा हजर ए असवद यानी काला पत्थर। आज भी मुसलमान तवाफ करते वक्त इसे चूमते या इशारे से सलाम करते हैं। अपने निर्माण के समय यह बिना छत वाली एक रेक्टेंगल टाइप की इमारत थी। लोगों का मानना है कि इन दोनों का कहानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों कहानी नबी से पहले के वक्त की है। करीब 500 से 600 ईस्वी अरब में तौहीद से हटकर बुत परस्ती शुरू हुई और काबा शरीफ के अंदर और बाहर लगभग 360 मूर्तियां रख दी गईं। वहां का हर कबीला अपनी मूर्तियों की पूजा करने लगा, लेकिन बुत परस्ती के बावजूद हजर अस्वद की इज्जत कायम रही। अरब इसे आदर से देखते रहे क्योंकि ये इब्राहीमी अमानत था। सन 570 से 67 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में फिर से इस्लाम की रोशनी फैली। 8 हिजरी यानी 630 ईस्वी में मक्का फतह हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में से ये बुत हटवाए।
मक्का फतह के बाद ही किस्वा यानी एक काला कपड़ा चढ़ाया गया, हजर असवद को अपनी मुबारक हाथों से चूमा और काबा शरीफ को फिर से तौहीद की इबादत गाह बना दिया गया। हजरत उमर रजी, अल्लाह ने फरमाया था, ऐ पत्थर, मैं जानता हूं तू न कोई नफा दे सकता है न नुकसान, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा है, और तभी से इस चूमना एक सुन्नत माना गया। मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी को जब उन्हें काफिर यानी बुत परस्त लोगों द्वारा हद से ज्यादा परेशान किया गया, तब उन्होंने अपने मुस्लिम साथियों के साथ मक्का से मदीना एक यात्रा शुरू की। 730 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। मोहम्मद साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वह शहर है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहां की आबादी बढ़ने लगी। समय के साथ काबे का स्वरूप बदलने लगा। बढ़ते हुए सालों के साथ यहां यात्रियों की संख्या भी बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहां के आसपास में डेवलपमेंट होता चला गया। खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक काबे के आसपास में इमारत का निर्माण किया। कहा जाता है कि मक्का में पूजा करने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक और एक राजा इब्रा जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने काबा को आग लगा दी गई, जिसके बाद यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हजरत इब्राहिम की डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिद का कई बार निर्माण किया गया, क्योंकि कुछ साल पहले आई बाढ़ के चलते ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद भी साल 1950 में बढ़ते तीर्थ यात्रियों के चलते इसकी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए। आज यह मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। यह क्यूबिक शेप की इमारत है। इसका दरवाजा जो पहले किसी लकड़ी का बना था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाजे से बदल दिया गया। पहले काबा पर चढ़ाया जाने वाला किस्वा यानी कपड़ा मिस्र से मंगाया जाता था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना में काफी अच्छा बन चुका है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से मुस्लिम हज यात्रा करने आते हैं। इतने लोगों का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतजाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्री के खाने का इंतजाम हो या वहां होने वाली कुर्बानी का काम हो, या सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हज कैसे होता है। इसके यात्री सबसे पहले सफेद कपड़ा यानी आराम बांधते हैं। यह कपड़ा कफन के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं लगी होती। फिर फ्लाइट से लेकर यात्रा तक सभी यात्री हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ते जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी कि तवाफ करते हैं। फिर अराफात के मैदान में शैतान को कंकर मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फर्ज को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्के और मदीना की यात्रा को पूरी कर इंसान हज के फर्ज को पूरा कर देता है। दुनिया भर के मुस्लिम जीवन में एक बार हज की यात्रा को जरूर करना चाहते हैं कि जो इंसान काबा में पूरे मन से मन्नत को मांगता है जरूर पूरी होती है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि काबा में कोई शिवलिंग मौजूद है जिसे उसमें कैद करके रखा गया है, लेकिन ये दावे सरासर गलत साबित होते हैं, क्योंकि हजर असवद कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक पाक पत्थर है जिसे मुसलमान इज्जत और मोहब्बत से चूमते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा, तो फिर ऐसे दावे क्यों बने? दोस्तों, अक्सर धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक वर्चस्व के लिए कुछ लोग इस तरह के मिथकों को गढ़ लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम इतिहास में सांस्कृतिक मेल जोल जरूर रहा है, मगर धर्मों की बुनियादी मान्यताएं और पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं।
अंत में सवाल आपके लिए क्या हो? अगर हम इतिहास को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने की बजाय सच को उसी तरह समझें जैसा वह है, क्या आपको लगता है कि ऐसी कथाएं समाज में दूरी पैदा करती हैं या नजदीकियां बढ़ाती हैं? नीचे कमेंट में बताइए। आपको कब का इतिहास जानकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।